हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया स्टैन यानी कि इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड की। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कौन से होते हैं? दो इवेंट्स जो या तो फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे, और जो अकर होंगे कब कब होंगे ये इवेंट्स? एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि अगर हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो 31 मार्च की। और डेट किसके बीच में? एक तो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, दूसरी डेट कौन सी होगी? वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड फॉर इशू, यानी कि इशूज के लिए अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है अप्रूव हो चुके हैं। उस डेट तक के जो भी इवेंट होंगे इन दो डेटों के बीच में, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, वो होंगे आपके इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अप्रूव्ड फॉर इशू का क्या मतलब है? लास्ट अप्रूवल बिफोर इशू टू द यूजर्स, शेयर होल्डर्स और आउटसाइडर, यानी कि लास्ट जब जिनको यूज़ करना है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनको इशू करने से पहले जो भी लास्ट अप्रूवल होगी, वो एमडी हो, वो आपके सीईओ हो, कोई भी टीसीडब्ल्यूजी हो, कोई भी हो, उसका अप्रूवल जो है वो डेट जिस दिन वो अप्रूव कर देंगे वो डेट आपकी रहेगी इसके अंदर। डेट वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव फॉर इशू बाय अप्रूविंग अथॉरिटी और बीओडी, ये आपको हो गया। अच्छा, ये कोई भी हो सकता है, ये आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी इसी के अंदर आती हैं। इसको भी आप अलग इंडेक्स में पढ़ेंगे। जैसे आई एफ आर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि उसकी भी जो अप्रूविंग डेट उसके बाद भी जो इवेंट्स होंगे उसकी वहाँ भी ये चीज़ लगेगी, आईएफआर में भी ये इंडेक्स लगेगा। बोथ में हैव डिफरेंट अप्रूवल डेट्स, दोनों की अलग अलग अप्रूवल डेट्स हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अब टाइप ऑफ इवेंट्स की। इवेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक एडजस्टिंग, दूसरा नॉन एडजस्टिंग। पहले एडजस्टिंग की बात करें तो ऐसे इवेंट्स जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि बैलेंस शीट डेट पर आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप करेंगे रिवाइज कर देंगे प्रोविजन अमाउंट। मान लीजिए आपने बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन अगर ऑलरेडी बना रखा है और उसको रिवाइज करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, और इवेंट हो जाता है तो उसके हिसाब से आप इसको रिवाइज कर देंगे। उसके बाद आता है जी क्रिएट न्यू प्रोविजन। अगर प्रोविजन नहीं बना रखा, सिर्फ डिस्क्लोजर है, कुछ भी नहीं रखा, तो आप क्या कहते हैं, नया प्रोविजन बनाने की अगर रिक्वायरमेंट है एज पर द इवेंट अकर्ड, तो आप इसके अंदर नया प्रोविजन भी जो है वो बना देंगे। या फिर चेंज या अपडेट डिस्क्लोजर, कोई आपने डिस्क्लोजर दे रखा है, उसको या तो अपडेट करना है या फिर उसको कम्प्लीटली चेंज करना है, जैसे भी उसमें अल्ट्रेशन करना आप उसको अल्टर कर देंगे। इसके एग्जांपल्स अगर आप देखें तो क्या है? फ्रॉड डिटेक्टेड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, फ्रॉड डिटेक्टेड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड विच अकर्ड विद इन द फाइनेंशियल ईयर। कोई भी अच्छा फ्रॉड हो गया, आपका कैश एम्बेल्समेंट हो गया, कुछ ऐसा है जो आपको पता बाद में चला है लेकिन वो हो चुका था ऑलरेडी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कोर्ट केस विच फॉर एग्जिस्टिंग ऑन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड विद इन द ईयर 31 मार्च को। मैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर चलूँ तो कोई आपका केस चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसकी सेटलमेंट हो गई, आपने कोई प्रोविजन बना रखा था, आपको प्रोविजन से ज़्यादा देना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रोविजन को क्रिएट करें या चेंज करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें। On receipt of the information after the end of reporting period whose conditions are existing on the reporting period end। जो ये तो इंटर वाले पॉइंट से मुझे लगता है आप लोगों को सब आती है। सिर्फ रीजन है कि आपको जो भी कंडीशंस थी और उसकी आपको वो इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाँ भाई सब वैसा हो गया। कैलकुलेशन ऑफ बोनस इंसेंटिव जनरली आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, जो कि इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन प्रॉफिट। कई बार हम कहते हैं प्रॉफिट के बेस पर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं या कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, तो उसकी भी कैलकुलेशन, क्योंकि पहले आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तभी दे पाएंगे, तो वो भी आपके एडजस्टिंग इवेंट्स में ही आएंगे। अमाउंट ऑफ प्रोविजंस, और इसके अंदर मेनली कैसे आएंगे? अमाउंट ऑफ प्रोविजन, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रोविजन आपने बनाया, वाटर एक्सपेंसेस का बनाया, कॉस्ट ऑफ परचेज का कुछ बनाया जिसका भी आपके पास फाइनल बिल नहीं आया है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स का जिसका आपके पास एक अनुमानित ही है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आई है, कोई खर्चा वर्चा देना है, फिर सेल प्राइस होता है एसेट्स। ये विल बी रिवाइज्ड अपॉन द रिसिप्ट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस, क्योंकि आपके पास एक्चुअल इनवॉइस नहीं आया था, आपने अभी प्रोविजन बना दिया, जब आएगा आप उसको रिवाइज कर देंगे। अब बात करते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स इंसेंटिव इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अराइजेज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इसमें था कि आपके पास बैलेंस शीट डेट यानी कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आपके पास एविडेंस है किसमें? एडजस्टिंग में। लेकिन नॉन एडजस्टिंग में क्या है कि इंडिकेटिव जो है वो आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट आए। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर आपको लगता है मटेरियल है नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो आप डिस्क्लोज कर दें, और अगर आपको लगता है कि नॉन मटेरियल है तो आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आता है चेंज इन टैक्स रेट, जो कि आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एनेक्ट हुआ है, रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो गया, उसके बाद कोई नया एक्ट आ गया, उसमें टैक्स रेट चेंज हो गया, तो ये नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन मेटेरियल लगता है तो आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं डिस्क्लोजर्स में। उसके बाद बात करते हैं एसेट्स हेल्ड फॉर सेल अंडर इंड एस 105 एसेट्स हेल्ड फॉर सेल आपने की हुई थी, अब क्या आ गया उसमें? चेंज हो गया आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद आप उसमें चेंज करने की आपकी मनसा आ गई मैनेजमेंट सोचा कि अब इसको चेंज किया जाए। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे इसके अगले एग्जांपल, प्रोविजंस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इंडेक्स 37 प्रोविजंस के अनुसार आपने कोई रिस्ट्रक्शन बनाया था,
डिटेल्ड प्लान जो है वो आपका हो गया आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ही इसके बारे में बात हो रही है, तो ही आप इसमें जो है चेंज, ये भी नॉन एडजस्टिंग है कि प्रोविजन बना, लेकिन डिटेल प्लान अनाउंसमेंट जो हुई है वो कब हुई है, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई है। उसके बाद आप बात करते हैं लॉस बाय फायर है, ये बाद में आएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन की कोई एंट्रीज हैं, अर्निंग पर शेयर है, इंडेक्स नॉट एडजस्टिंग है, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये सारे आपके इसके अंडर आ गए एग्जाम्पल्स। उसके बाद बात करते हैं कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट की उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, तो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। इसके लिए आप क्या चेक करेंगे कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, जो बेसिक एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का डिफरेंस होता है वही आप यहाँ चेक करेंगे। अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो एडजस्टिंग, और अगर जनरल मार्केट चेंजेस हैं तो आपका नॉन एडजस्टिंग ये हो जाएगा। उसके बाद आप बात करेंगे गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न की इस इंडेक्स में क्या है कि अगर साइन ऑफ एंटिटी लिक्विडेटिंग द बिजनेस, आपको लगता है कि बिजनेस को बंद करने की सोच रही है एंटिटी, तो आप इसको क्या करेंगे सबसे पहले, और ये कब है, आफ्टर बैलेंसिंग डेट, बिफोर द अप्रूवल। बैलेंसिंग डेट के बाद है, बिफोर अप्रूवल आया है, तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन है गोइंग कंसर्न बेसिस, आप उसको गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बना सकते, क्योंकि बेशक आपको ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद और बैलेंस डेट के अप्रूवल से पहले पता चल गया है कि ये जो है एंटिटी लिक्विडेट करने वाली है, तो आप इसका गोइंग कंसर्न दिक्कत में है, आप इसको गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बना सकते, एक एडजस्टिंग इवेंट रहेगा। अच्छा, जो है इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं किस चीज़ के गोइंग कंसर्न के बंद होने के, यानी कि आप लिक्विडेट कब मानेंगे कि गोइंग कंसर्न नहीं है, वो है जी मेजर लॉस हो गया, कोई फायर अर्थक्वेक ऐसे आ गया जिसमें लगभग लगभग आपको बिजनेस इतना तबाह कर दिया है कि आप अब इसको रिकवर नहीं कर सकते, आपको बंद ही करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीट, जिस काम के लिए हमने बिजनेस ओपन शुरू किया था वो आपका खत्म हो जाए, कोई जॉइंट वेंचर कोई जॉइंट ऑपरेशन से कुछ इस वजह से किए थे। पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं आपकी, जिसके लिए आपको लगता है कि प्रॉफिट अब इसमें नहीं आ सकता, और लिक्विडिटी इज बियॉन्ड 12 मंथ्स। उसके बाद आता है जी गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप ऑपरेशन, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आप अब ये करिए, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक पॉलिथीन्स के लिए ऑर्डर दे दिए कि अब आप बना ही नहीं सकते, तो आपका गोइंग कंसर्न खत्म हो जाएगा वहाँ पे। इसके रिगार्डिंग इंडेस 101 इंडेस 1 ने इसके लिए डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं, जो कहता है जी अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटीज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट, आप डिस्क्लोजर दें एज स्टेटेड बाय इंडेस 01, और साथ साथ आप इसमें क्या बताएं कि आपकी क्या अनसर्टेनिटी माफ कीजिएगा अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके बाद आप बात करते हैं इसके डिस्क्लोजर्स की। इंडेस 10 के डिस्क्लोजर्स आपसे क्या क्या कहते हैं, आप डेट ऑफ अप्रूवल बताएं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट ऑफ लास्ट अप्रूवल कब हुआ, आप अप्रूविंग अथॉरिटी के बारे में बताएं कि कौन थी, हु कैन अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर अप्रूवल, कौन अमेंड कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आप ये बताएं। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, यानी मटेरियल अगर है तो आप उसका नेचर बताएं, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दैट इवेंट बताएं, जो नॉन एडजस्टिंग मटेरियल के डिस्क्लोजर देना तो उसका नेचर, इवेंट और फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है वो बताएं। ये है जो हु कैन अमेंड, इसमें हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए ऊपर इसमें, हाँ ये देखिए हमने कहा था कि जब भी ये जिसको हो जाए, इसके बाद था कि फाइनेंशियल बिंग रिव्यूड आफ्टर अप्रूवल, देन अर्लियर अप्रूवल विल नॉट। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने एक बार अप्रूव कर दी, देखिए आप एक छोटा सा लेके चलते हैं, ये है 31 मार्च यानी कि बैलेंस शीट डेट, यहाँ पर हो गया अप्रूवल, डेट ऑफ अप्रूवल DOA, ठीक है, ये मान लीजिए आपका 1/6, लेकिन अब क्या हुआ कुछ इशू आया और 1/7 को आपने इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी थी, इसके लिए आपने इसको क्या किया, रिव्यू के लिए ओपन किया एज पर द परमिशन टेकन एंड द प्रोसीजर फॉलोड लेट डाउन देयर। 1 जुलाई को आपने क्या कहते हैं इसको रिव्यू के लिए ओपन किया, और रिव्यू के लिए ओपन होने के बाद कुछ भी अगर अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद भी आपने क्या किया, 1 अगस्त को इसको दोबारा अप्रूव कर दिया, और ये होगी डेट ऑफ अप्रूवल फॉर रिवाइज्ड बैलेंस शीट या रिवाइज्ड फाइनेंशियल्स, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट डेट हुई, इसमें आपने क्या किया, बैलेंस शीट डेट होगी, डेट ऑफ अप्रूवल, सबसे पहले तो हमारा काम क्या किया, इस दिन जब डेट ऑफ अप्रूवल होगी इशू आपने करनी थी कर दी, तो आप सबसे पहले तो आपके लिए यही काम की, ये लास्ट डेट ऑफ अप्रूवल है, इस बीच में जितना भी होगा ये हमारा क्या हो जाएंगे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ 1 जुलाई को हमने रिव्यू के लिए ओपन की, तो इसका इफेक्ट क्या है कि ये डेट अब बेकार हो गई, इस डेट का कोई काम नहीं। आप देखेंगे हम नई अप्रूविंग डेट कौन सी, नई अप्रूविंग डेट ये है, तो अब इस अप्रूविंग डेट यानी 1 तक हम क्या करेंगे, अब ये सारे अब यहाँ तक देखेंगे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ये चीज़ बताई गई, और ये जो अमेंड हुई इसके आपको रीजन जो है डिस्क्लोजर में देने होंगे, इसके डिस्क्लोजर में कहा गया था।
तो चलिए, लगभग 10 मिनट की हमारी ये वीडियो बनी है, 10 मिनट में आपका इंडेक्स रिवाइज हो गया। मुझे लगता है लास्ट डे रिवीजन में आपको ये हेल्प करेगा। आप इसको थोड़ा सा स्पीड में अगर पॉसिबल हो तो देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंडेक्स 10 इसके बारे में छोटी छोटी बातें आपको बता दी, एमसीक्यू जिस पे आ सकते हैं वो आपको बता दिया, जैसे इन्वेस्टमेंट का है या फिर अमेंडमेंट का है, कौन सी डेट आपकी लास्ट अप्रूवल की होगी, ये सब आपके एमसीक्यू में भी काम आ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले इंडेक्स में। रोज़ आपको एक इंडेक्स मिलेगा, लास्ट डे पर आप देख लीजिए, फुल प्ले लिस्ट देखिएगा, और मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।